फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। जय मसीह आज बहुत जय मसीह की बहुत कम लोग जुड़ा है। जय मसीह की अंकल। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद है पिछले दिनों में द्वितीय में आने के लिए, महिमा का शादी पे अटेंड करने के लिए, और प्रिय भाई बहनों बच्चों को आमने सामने मिलने में और उनका प्रेम देखने में परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले हफ्ते अब्राहम के जीवन के बारे में पृष्ठभूमि के रूप में हम कुछ चीजें हम देख रहा था। दुनिया में सबसे अधिक जानने वाला एक व्यक्ति है अब्राहम। कई साल हो गया, 4000 साल के ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी आज भी अब्राहम का नाम दुनिया का 50% से भी अधिक लोग जानता है। यहूदी लोग जानता है, मुसलमान लोग उनको मानता है, और ईसाई लोग भी उनको मानता है ना। ये हमने पिछले दिनों में देखा था कहाँ से अब्राहम को बुलाया है, अब्राहम का क्या क्या काम था। मूर्ति को बचने वाला, आराधना करने वाला लोग थे। हिस्ट्री में बोलता है कि चरित्र में ये कहता है कि ये मूर्ति को बना के बेचने वाला एक परिवार थे। उसी में से परमेश्वर ने उसको बुलाया है। एक नया आरंभ अब्राहम के द्वारा हुआ है। उत्पत्ति की किताब में कई आरंभ हम देखता है, उसमें से एक आरंभ है अब्राहम का जीवन। एक स्टार्टिंग हम देख सकता है। प्रभु का एक एक चैप्टर में क्या क्या है। शैतान भी जब इसी बात को आरंभ किया था, जब शैतान कैसे परमेश्वर का योजनाओं को खत्म करने के लिए कैसे कैसे काम किया है, वो भी हम उसी दिन में देख रहा था। और हम देखता है कि परमेश्वर हमेशा एक नया आरंभ, नयापन हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। हम भी प्रभु में आया है जब हम भी एक नया सृष्टि बन गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हमने उसी बात को हम देखा था, एक सृष्टि बन गया है। उसके बाद आखिरी में हमने ये देख रहा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक पेट नेम, घर पे बुलाने के जैसी एक नाम परमेश्वर ने उसको रखा था। क्या नाम था? अब्राम। अब्राम नहीं, अब्राहम को नहीं, परमेश्वर ने एक, वो तो उनका पिताजी ने दिया नाम था। परमेश्वर ने उनको एक अलग से एक नाम में पुकार दिया था ना। प्रिय मित्र। मित्र, हाँ, परमेश्वर का प्रिय मित्र। परमेश्वर का प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र नहीं है, परमेश्वर का प्रिय मित्र है ना। वो परमेश्वर खुद ही बोला है। उसके बाद हम यशायाह की किताब 41 का 8वें पद में परमेश्वर खुद उसी नाम को पुकारा है। उसके बाद दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7वें पद में यहोशाफात राजा ने भी वही बात को दोहराया है। और याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 23 पद में भी उसी बात को दोहराया है। इधर तक हमने पिछले हफ्ता देखा था। जैसे अब्राहम परमेश्वर का प्रिय मित्र है, ऐसी हर एक विश्वासी लोग भी, चेले लोग को भी परमेश्वर ने मित्र बुलाया है।
याद है कहाँ लिखा है हम परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का मित्र है? याद है क्या? में है हैं? यूहन्ना हाँ, यूहन्ना 15 का 14। 15 का 14 पढ़ लिए एक बार। नोश गुरु, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। है ना? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को कौन कौन पालन करता है वो सब प्रभु यीशु मसीह का मित्र है। क्या मित्र है? हैं? जी। हाँ, और किसको बोल सकता है मित्र है? परमेश्वर ने पहला उद्धार पाने के बाद सबसे पहला आज्ञा कौन सी करने के लिए परमेश्वर ने दिया है? तो मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने। तो हम हम उद्धार पाने के बाद तुरंत बाद करने का आज्ञा क्या है? तो प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से प्रेम कर। हम उद्धार पाने के बाद कौन सी चीज को पालन करना है? उद्धार मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में लिखा ना, जाके सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। जिसने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन किया है उसको क्या करना है? बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेना है ना? उसका मतलब उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का अगला परमेश्वर का आज्ञा है बपतिस्मा लेना। अभी कितना टाइम से बच्चे लोगों को बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है, अभी भी क्या बोल रहा है? इनकार करता है ना? ऐसा बच्चे लोग प्रभु यीशु मसीह का मित्र बोल सकता है? नहीं। हेलो, मेरा बात सुनने वाला कौन है? एनोश है, गौरव है, नहीं बोल सकता अंकल जी। और कौन है? राम हजूर। हाँ, राम हजूर भाई ने तो ठीक है, बपतिस्मा आपने ले लिया है ना। जी अभी सर। विवेक है, इन लोग सब बपतिस्मा लेने वाला बच्चा लोग हैं। बोलता है और हम सीखे बाद में करेंगे, ये करेंगे, है ना? पहला आज्ञा को हम नहीं पालन कर रहा है, फिर हम कैसे परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का मित्र बन सकता है ना? इसलिए बच्चे लोग ध्यान दे। आपने हकीकत में आपका उद्धार हो गया तो वो मैं नहीं जानता है, आप लोग ही जानता है आपका उद्धार हो गया क्या। यदि आपका उद्धार हो गया तो आपको बपतिस्मा लेने के लिए विलंब नहीं करना है। पगला शताब्दी में हम देख सकता है कि उद्धार पा लिया तुरंत क्या लेता था? बपतिस्मा लेता था ना। हेलो, बच्चे लोग सुन रहे? हाँ सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। आज राहुल नहीं है क्या? आज राहुल नहीं है? आज राहुल नहीं है क्या? राहुल सुन रहा है सर, राहुल है क्या? पास में ही है सर। अच्छा, फिर आप जवाब क्यों नहीं देते? है ना? ये परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। अगला शताब्दी में हम देख सकते हैं कि जिसने जिसने उद्धार पाया उसी टाइम उन लोग ने पानी का बपतिस्मा लिया था। शाऊल के बारे में हम देख सकता है, वो पौलुस बन गया, बपतिस्मा लिया है। वो पौलुस ने पिलातुस जाके बात किया है, उसका रास्ते में जाते जाते पानी देखा, बपतिस्मा लिया है। हो जा।
हाँ खोजा है ना, हाँ खोजा है ना, वो बपतिस्मा लिया है। उसके बाद फिलिपिया का जेल में पौलुस और शीलास गाना गा रहा था, बहुत बड़ा अचंभित हो गया था जब वो जेलर भी तुरंत प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है, वो रात को जाके बपतिस्मा लिया है, एक दिन के लिए भी नहीं रुका है ना। ये परमेश्वर का वचन में ये लिखा हुआ है। परंतु हमारा बच्चे लोग बोल रहे हैं कई साल हो गया है, उद्धार पाया है, परंतु अभी भी पहला आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है। सही है क्या? सही बात है। अंकल एनोश, जी, गौरव, राहुल, विवेक, नहीं, जवाब दे दो। नहीं है अंकल जी, सही है। हैं? ये सही बच्चे लोग बात। जवाब क्यों, ये जवान लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? नहीं है अंकल जी, सही बात। सही बात नहीं हाँ, है भैया। है ना। फिर क्यों आगे बढ़ा रहे? है ना। आप लोग भी तैयारी हो गया तो परसों आप लोग का बपतिस्मा हो जाता था, है ना। बेटा लोग ध्यान दे, प्रभु का सबसे पहला आज्ञा है, वो हम नहीं पालन कर रहे हो तो प्रभु ने बहुत क्लियर कट बोला है, मेरा आज्ञा को पालन करने वाला ही मेरा दोस्त है। प्रभु का हम दोस्त बनना है तो, उद्धार पा लिया तो प्रभु का बच्चा हम तो बन गया है। परंतु जब तक हम आज्ञा को पालन नहीं करेगा तब तक हम प्रभु का मित्र नहीं बन पाएगा। इधर दाऊद को, अब्राहम को हम जानता है कि वो अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र बताया है, वो उसके बाद होगा जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला है। वो आज्ञा को इतना दुख और तकलीफ और उनका हृदय को तोड़ने वाला एक आज्ञा था, उसके बावजूद भी उसने वो आज्ञा को पालन करने के लिए पूर्ण तैयारी के साथ आखिरी में चाकू भी लिया था, है ना। जब परमेश्वर ने उनको मेरा मित्र है वो नाम उसको दिया हुआ है। परमेश्वर सकायदा करे, आने वाला दिनों में प्रभु का आगमन देर है तो ये आज्ञा को पालन करके हम परमेश्वर का दोस्त बने, है ना। ये तो मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया है, उन लोगों के लिए बोला है, बाकी हमारे लिए भी बहुत सारा आज्ञा है परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है ना। उसके तुरंत बाद हमको वो सब आज्ञा को हमको पालन करना है। पालन करके हम परमेश्वर का दोस्त, प्रभु यीशु मसीह का दोस्त बनना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर का दोस्त बन जाता है, बहुत सारे चीजें परमेश्वर हमसे सिखाता है, बताता है। परमेश्वर का स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में हम धीरे धीरे बदल जाएंगे, है ना। आखिरी में हमने पिछले हफ्ता देखा था अब्राहम को 18वें अध्याय में सोदोम को नाश कर रहा था, उसी के पहले परमेश्वर पूछ रहा है, मेरा अब्राहम को बिना बोलकर मैं क्या काम कर सकता है। वही बात अब्राहम से बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद अब्राहम के पास आ गया है ना। ये परमेश्वर का आज्ञा करने के द्वारा बहुत सारा इसी रेवलेशन हमारे जीवन में परमेश्वर हमको देता है ना। इधर हम देख सकते हैं कि पहले अब्राहम को साधारण रीति से परमेश्वर ने बुलाया था। आजकल हम जानता है कि परमेश्वर साधारण रीति से हमको बुलाता है, यदि हम वो बात को नहीं सुनेंगे तो
परमेश्वर असाधारण रीति से भी हमको बुलाएगा। वो बहुत दर्दनाक होता है। साधारण रीति से परमेश्वर हमको बुलाता है, हम परमेश्वर का आज्ञा को पालता है, परमेश्वर की बातों को हम मानता है, वो सरल रीति से हो जाता है। यदि परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है, जब उसी बात को मैं नहीं सुन रहा है, जब परमेश्वर ने अलग तरीके से हमसे बात करने लगेगा, वो कभी कभी बहुत दर्दनाक हो जाता है, दर्दनाक हो जाता है। कभी एक्सीडेंट के द्वारा होगा, कहीं किसी का मृत्यु के द्वारा होगा, कहीं बीमार के द्वारा होगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को ऐसी रीति से हमसे बात करने का मौका ना दे। उसी के पहले परमेश्वर का बुलाहट को हम समझकर प्रभु हमसे क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो बात को हमको ध्यान देना है। उसी के साथ साथ वो बात को हमको पालन भी करना है। वो बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर भी बहुत खुश हो जाता है। परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे तो देख लेना, बहुत दर्दनाक रीति से परमेश्वर हमको बुलाता है। शाऊल को हो सकता है परमेश्वर ने पहले भी उनको बोला होगा, बच्चे लोगों को, उनका संतानों को, कलीसिया को सताव दे रहा था। हो सकता है शाऊल को कई मौका मिला है प्रभु को अंगीकार करने के लिए, परंतु हम समझ सकता है कि उसी ने नहीं माना होगा। उसके बाद शाऊल को कैसे परमेश्वर ने बुलाया है, वो बात हम प्रेरितों की काम 9 अध्याय उसका 3 और 14वें पद में पढ़ सकता है। एक बार पढ़ना ब्रदर, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 3 और 4। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ना आगे हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो आंख बंद हो गया, उसने अंधा बन गया है। कई दिन वो इधर उधर जा नहीं सकता है। बहुत ताकत के साथ परमेश्वर का संत लोगों को तंग करने के लिए, मार डालने के लिए आया था। जब परमेश्वर ने उनको ऐसी एक अवस्था में बदल दिया है, बहुत दर्दनाक एक अनुभव हो गया। हो सकता है वो अंधापन पूर्ण रीति से खत्म नहीं होगा। कुछ लोग ऐसी बोलता है, वो 2 कोरिन्थियों 12वें अध्याय 7वें पद में बोल रखा है ना, उनका कुछ बीमारी को ठीक होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे। 3 बार उसने प्रार्थना किया है ना। कुछ लोग ऐसे बोल रहा है ये आंख का कमजोरी के कारण उसी के लिए उसने जाके परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना किया था, है ना। कुछ भी हो, हम जानते हैं कि प्रभु एक अलग तरीके से लोगों के बात करना, वो हमेशा दर्दनाक एक अनुभव। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी एक दर्दनाक अनुभव हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर का लोगों के द्वारा हमसे बात करता है। वो बात को हमको अंगीकार करके, परमेश्वर का ही बात है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जॉर्ज जॉन आपसे बात नहीं कर रहा है। नहीं तो हम रोज कोई ना कोई आकर आपको वचन में से बात कर रहे हैं, उन लोग बात नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है ना। इसलिए वही बात को हमको ध्यान देना है। यदि हम उसी को सरल रीति से ले लेगा, अरे ठीक है यार, जॉर्ज जॉन अंकल कब से ही ऐसी ऐसी चिल्लाता रहता है, कोई बात नहीं है, ऐसी हम उसी को सरल रीति से हमने लिया है, परमेश्वर और रास्ते से आपको पकड़ेगा। वो खतरनाक होगा, खतरनाक।
इसलिए प्रभु का आज्ञा को अच्छी तरफ से हमको सरल रीति से परमेश्वर हमसे बुलाता है, उसी रीति से हमको जाना है। यदि शाऊल पहले से प्रभु का बातें सुना है, पतरस ने भी भाषण दिया है, कलीसिया का लोग भाषण सुना है उद्धार पाने के लिए बहुत बार, जब पौलुस ने उनको पकड़ने के लिए, हम जानता है कि स्तेफानोस को मार डालने के टाइम किसने किसने उसको मार डाल रखा था, उसका कपड़ा सब पकड़कर ये शाऊल उनके पास में खड़ा था। जब भी उसने स्तेफानोस ने कितना अच्छा सा भाषण दिया है प्रेरितों की काम 7वें अध्याय में, परंतु उसी टाइम में भी शाऊल के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया है। शाऊल के हृदय इतना कठोर बनते गया। कितना सुसमाचार वो सुनता है, उतना उसका हृदय कठोर बनकर उन लोगों को खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए वो प्रयत्न किया है। इसलिए परमेश्वर को उसको खतरनाक रीति से पकड़ना पड़ा, है ना। ये हम हमेशा हमको ध्यान रखने का एक चीज है। यदि परमेश्वर ऐसी रीति से हमको बुलाएगा तो हमारा अवस्था क्या होगा, है ना। भजन संहिता 50 का 22, भजन 50 का 22। हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। देखो कितना खतरनाक बात इधर बता रहा है। यदि परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए बोलता है, परमेश्वर का कुछ आज्ञा हमको देता है, उसी टाइम हम उसी को ध्यान नहीं देता है। क्या बोल रहा है, मैं आके तुमको, क्या लिखा है ब्रदर, एक और बार पढ़ना आखिरी में। हे नोट। परमेश्वर को भूलने हाँ वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। फाड़ डालू, ये फाड़ डालूं का शब्द है ना, ये सिंह उनको खाने के लिए दूसरा जानवरों को पकड़ के फाड़ डालता ना, वही शब्द है ना। इसलिए प्रभु का संतानों को परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। हम कल के लिए बाद में करेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, अभी ऐसा चलने दो, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आज्ञा को हम कभी भी ना बोले, उसी को यस बोलकर मैं करूंगा पिताजी, मैं करूंगा प्रभु, ऐसी बोलकर हमको करना है ना। एक और पद पढ़े ब्रदर, नीति वचन 5 का 11 से 14 तक। और तू अपने अंतिम समय में, जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब वह यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले को कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की और ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में सब बुराइयों में जा पड़ा। है ना, देख यही है हमारा हालत। प्रभु की बातों को हम ध्यान नहीं देता है। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, उसी के बातों को हम ध्यान नहीं देता है। मैं अभी आपसे बोल रहा है, मैं गुरु होके आपसे बात नहीं कर रहा है। ऑलरेडी गुरु ने कुछ बातें बोला है, वो थोड़ा सरल रीति से आपको समझा रहा है। मैं गुरु नहीं, उसका समझ लो। मैं आप लोगों को परमेश्वर का, अभी मैंने बपतिस्म के बारे में बोला है, यदि आप लोग वो बार बार उसको इनकार कर रहे हैं, अभी
शलोमन वही बोल रहा है, इनकार करता है, गुरु का बातों को इनकार करता है, क्या हालत होगा। गुरु करने के लिए बोल रहा है, वो बात को हम नहीं कर रहा है। गुरु नहीं करने के लिए कुछ बातों बोल रहा है, वो हम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन उसी में हम कंटिन्यू करेंगे तो प्रभु हमको फाड़ डालेगा। भजन 50 में वही हमने पढ़ा है, ऐसी एक क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर ना आए। प्रभु हमको क्या कहने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, उसी बात को हमको ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है ना। एक और पद पढ़े ब्रदर, मत्ती सुसमाचार 25 का 41। पिछले दिनों में हम न्याय का महिमा का सिंहासन के बारे में पढ़ रहा था, आखिरी वही पद हमने पढ़ा था। एक और बार पढ़े, मत्ती 25 का 41। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत भाग में चले आओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है ना। परमेश्वर ने बहुत बातें हमको करने के लिए बोला है, यदि हम इनकार करते जाता है, करता नहीं, आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये बात हमको सुनना पड़ेगा है ना। इसलिए प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हम उसी बात को समझना है, उसी बात को हमको आज्ञा पालन करना है। नहीं तो परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अवस्था हमारे जीवन में आएगा, है ना। अब्राहम ने पहली बार नहीं सुना है, उसके बाद उनका पापा को मार डाला है। ऐसी कई घटनाएं अब्राहम के जीवन में आया, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। हो सकता है परमेश्वर का पहली बात वो सुनेगा तो परमेश्वर का वो आशीष उनको मिल जाता था। हो सकता है उसी के कारण सारा का गर्भ को बंद कर दिया होगा। प्रभु हमको सकायदा करे, हम प्रभु की बातों को जब प्रभु हमसे बात करता है उसी टाइम हम सुन ले। उसके बाद उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय से अब्राहम का जीवन हकीकत में चालू होता है ना। एक नया आरंभ, एक युग का आरंभ चालू हुआ है। टोटल पूरा काल को, पूरा टाइम को कितना युग में डिवाइड किया है मालूम है किसी को? पहले भी मैंने एक दो बार बोला था, बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन के सीखते आ रहा था ना, जब कितना युग है, इंग्लिश में डिस्पेंसेशन बोलता है, युग, है ना। मेनली 7 युग है। पहला है इनोसेंस, निष्पाप युग, पहला निष्पाप युग। ये जब से आदम को बनाया, जब से लेकर आदम ने पाप नहीं किया है, जब तक हम नहीं मालूम है वो कितना टाइम था, एक दिन है क्या, एक महीने है क्या, साल भर है क्या, कुछ मालूम नहीं है शैतान कब आया उनके बीच में, है ना। जब तक वो शैतान इनको गलत करने के लिए मौका नहीं मिला है, तब तक उनका जीवन को उसको बोलता है निष्पाप युग। उसके बाद है कॉन्शियंस, हमारा मनस क्या बोलता है, कॉन्शियंस को क्या बोलता है,
कॉन्शियंस क्या बोलता है, हमारा हृदय के अंदर से हमको ये बताता है ये सही है क्या गलत है क्या। चित्त नहीं है। नर्स थोड़ा डाल के देखना और कॉन्शियंस का हिंदी में क्या है? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व? हाँ, नहीं नहीं, मनुष्यत्व नहीं, मनुष्य विवेक है ना, विवेक क्या है। उसी टाइम कुछ लिखा हुआ कुछ बात नहीं था। परमेश्वर ने उसको हृदयों में, विवेक में ये देता था, ये गलत है, ये सही है, गलत नहीं करना, ये नहीं करना। आज भी परमेश्वर ने विवेक से हमसे बात करता है। कभी कभी हम कुछ करता है, तुरंत हमारे हृदय के अंदर प्रभु टोकता है हमको, भैया मत करो, है ना। आज भी थोड़ा बहुत तो चलता है, परंतु उसी टाइम में पूर्ण रीति से विवेक में परमेश्वर ने इसी बात को बताता था, है ना। इसीलिए उसको बोलता है कॉन्शियंस। वो आदम ने पाप किया है, उसी से लेकर जल प्रलय आया है, जब तक नोहा का टाइम तक, उसी का है कॉन्शियंस। परमेश्वर ने उनको विवेक में बात करता था, विवेक में क्या बात कर रहा है उसी हिसाब से करना था। उसके बाद ये नूहा का जल प्रलय के बाद नूहा के बच्चों से बच्चा पैदा हो गया है, उनसे लेकर अब्राहम को जब तक बुलाया है, उसको बोलता है ह्यूमन गवर्नमेंट। नमरूद ऐसी ऐसी कुछ लोग आकर उनका मर्जी से देश को चलाया। लोगों के बीच में वो बहुत बड़ा नेता बनकर काम कर रहा था, बाबेल का टावर बना रहा था। ये सब चीज ह्यूमन गवर्नमेंट, मनुष्य का एक शासन काल के रूप में हम देख सकता है। उसके बाद 14वां है अब्राहम से जब बुलाया है, उससे लेकर मूसा के टाइम तक, उसको बोलता है डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोमिस, वायदा का एक युग। जब परमेश्वर ने उसी टाइम में बहुत सारा वायदा है, अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, जोसेफ को दिया, ऐसी एक बहुत वायदा के हिसाब से परमेश्वर उनसे बात कर रहा था। यही प्रोमिस, यही प्रोमिस ऐसी देने वाला एक युग था, डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोमिस, वायदा का युग। पहला निष्पाप, जब आदम और हवा को बनाया है, वो पाप नहीं करा जब तक के टाइम को वो बोलता है। दूसरा है कॉन्शियंस, अब आदम हवा ने पाप किया है जब से लेकर जल प्रलय तक, नोहा का टाइम तक। उसके बाद जल प्रलय के बाद अब्राहम को नहीं बुलाया, उसी से पहले तक, उसी टाइम को डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, मनुष्यों के ऊपर अधिकार करने लग गया है ना। उसमें बहुत बड़ा एक आदमी था, निम्रोद, है ना। उसके बाद अब्राहम से लेकर मूसा तक वो डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोमिस, वायदे का युग। उसके बाद मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक, नहीं तो कलीसिया का पेंतकोस्त दिन में चालू होने का टाइम तक, उसको बोलता है डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था का एक युग। मूसा को व्यवस्था दिया है, कलीसिया का आरंभ होने से पहले सब वो मूसा का दिया व्यवस्था के हिसाब से ही पूरा काम चल रहा था, इसलिए उसको बोलता है व्यवस्था का युग। अभी पेंतकोस्त दिन में कलीसिया आरंभ हुआ है, अभी तक कलीसिया चल रहा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसको बोलता है डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, नहीं तो डिस्पेंसेशन ऑफ चर्च।
नहीं तो उसको और बोलता है डिस्पेंसेशन ऑफ होली स्पिरिट, कलीसिया का युग, अनुग्रह का युग, नहीं तो पवित्र आत्मा का युग। ये 3 नाम से उसको जानता है। अभी हम उसी युग में है, अनुग्रह का युग में है। अभी आखिरी में होने वाला है डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड्स किंगडम, मिलेनियम, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, उसी को आखिरी, वो हम कल से वही हम सीखने के लिए जा रहा है। डिस्पेंसेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य है ना। ये 7। कुछ लोग ये ग्रेट ट्रिब्युलेशन को भी एक युग में मानता है, कुछ लोग नहीं मानता है। यदि ऐसे मानना है तो 8 हो जाएगा महाक्लेश का पीरियड। समझ में आया युगों का डिविजन? हेलो, आ गया अंकल। आ रहा है ना? हाँ, अभी देखो अब्राहम के टाइम में ये डिस्पेंसेशन, एक युग चालू हो गया है, वो वायदा का युग एक आरंभ हो गया है। अभी हम अब्राहम के बारे में 12वें अध्याय से अब्राहम का जीवन चालू होता है, परंतु उसके पहले से कुछ बातें हम देख सकता है। उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय उसका 26 से 32 तक थोड़ा पढ़ लिए ब्रदर। जब तक 13-17 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। ठहरे की एक वंशावली। तेरह ने अब्राहम और नाहोर को और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया। और हारान अपने पिता के सामने ही कसिदियों के उर नाम नगर में, जो उसकी जन्म भूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर ने स्त्रियां वह ब्याह ली। अब्राहम की पत्नी का नाम तो सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसकी संतान नहीं हुई। और तेरे अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत को हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कदिश्यों के ऊर नगर से निकल करान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर ही वहीं रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। है ना, देख थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम जानता है। अब्राहम का पिताजी का नाम क्या है? तेरह। तेरह, है ना। 13 का कितना बच्चा था? 3 बच्चा। क्या क्या नाम है? सबसे बड़ा वाला था अब्राहम, अब्राम, नाहोर, नाहोर, हारान। हारान, है ना। उसमें से हारान पहले शांत हो गया। हारान का बेटा है कौन? लूत। लूत, है ना। अब्राहम के साथ निकला हुआ वो लूत अब्राहम का भाई नहीं है, अब्राहम का छोटा भाई का लड़का है ना। उनका भतीजा, क्या बोलते हैं? भतीजा बोलता है ना, भतीजा। 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 हाँ, भतीजा, है ना। उनका भतीजा है ना। भतीजा के साथ ऐसा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको पहले बोला था, मैं कहाँ दर्शाता हूं उधर जाना है ना। प्रेरितों की काम 7वें अध्याय उसका 2रा पद पढ़ना ब्रदर। किसका है माइक चालू? अंकल मेरा है। अच्छा, हाँ। दूंगा 14 है। प्रेरितों का 7 का 2। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। है ना। जब वो मेसोपोटामिया में था हारान से पहले, इधर हम देख रहे हैं 11वें अध्याय के आखिरी में परमेश्वर ने उसको बुलाया है। वो मेसोपोटामिया छोड़कर ऊर,
उनका जन्म स्थान का था ऊर। ऊर से उसने बात तो थोड़ा मान लिया है, वो हारान की ओर आ गया है, परंतु आगे नहीं बढ़ पाया। मेसोपोटामिया से, ऊर से उसको परमेश्वर ने बुलाया था, परंतु उसी बात को वो मान नहीं पाया। वो आके हारान में आकर उसने जीवन बिताना चालू किया है। इधर हम देख सकता है कि तेजो में ये परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि ये इतिहास में बोल रहा है, जब अब्राहम उनके पिताजी तेरे के साथ वो मूर्ति को बना रहा था, जब उसने उनका दिमाग में हमेशा ये प्रश्न आता था, मेरा हाथ से बन रहा है, ये मिट्टी है क्या परमेश्वर, ये सृष्टिकर्ता, ये पूरा दुनिया को रचने वाला यही है क्या? बार बार उनका हृदय में एक क्वेश्चन आता है ना। ये सच्चा परमेश्वर को जानने का ये इच्छा अब्राहम के जीवन में हमेशा था। इसलिए परमेश्वर ने उनका इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर का वो तेजोमय अनुभव में अब्राहम के सामने आकर उनसे बात करने लग गया है ना। परमेश्वर का हम जान सकता है ना। उसके संबंध में एक पढ़ना ब्रदर, पहला तिमोथी 3:16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इधर देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने तेजोमय अनुभव में प्रकट किया है, परंतु हमको परमेश्वर ने किस रीति में प्रकट किया है? शरीर में, है ना। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यावतार होकर इस दुनिया में आया हमसे बात करने के लिए। हम बहुत धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग हैं, है ना। प्रभु एक शरीर देहधारी होकर इस दुनिया में आया है। प्रभु का एक बहुत बड़ा एक एक अच्छा हमारे साथ उनसे बात करने के लिए, परमेश्वर को हमको पहचानने में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने देहधारी होकर इस दुनिया में आया है ना। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर यही चाहता है कि हमेशा प्रभु क्या बोल रहा है उसको पूर्ण रीति से हमको आज्ञा को अनुकरण करना है, आज्ञा को हमको पालना है। परंतु अब्राहम के स्टार्टिंग में ही हम जानता है कि ये आधा अधूरा सुना है। घर तो छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर कहाँ उसको लेके जाने के लिए चाहता था, उधर तक नहीं जा पाया। उसी के पहले आकर वो अटक गया है, हारान में आकर अटक गया है। परमेश्वर हमसे हमेशा ये चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की बात को मानते हुए हमको जाना है। इधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम को ही बुलाया था, 7वें अध्याय में प्रेरितों के हमने देखा है। तेरा को नहीं बुलाया, लोत को नहीं बुलाया, उसकी क्या भाई नाहोर को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ अब्राहम को बुलाया था। परंतु अब्राहम के साथ कौन कौन आया है? अभी हम 11वें अध्याय में पढ़ रहा था ना, 31 पद में। एक और बार पढ़ना ब्रदर, उत्पत्ति 11:31। और तेरा अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारून का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इस सभी को लेकर कसदियों के है ना। ऊर नगर में निकल कनान देश जाने को चला। कल्दियों का देश छोड़कर पिताजी भी था, भतीजा भी था, सबको लेकर वो जा रहा था। उसका मतलब वो आज्ञा पूर्ण रीति से अब्राहम पालन नहीं कर पाया।
ना प्रेरितों का काम 7वें अध्याय और 3 और 14 पद में भी स्टेफानोस भी ये बात को कहता है। प्रेरितों 7 का 3 और 4। जितेंद्र भाई, गौरव, सब आवाज कहाँ नहीं आ है? रहा सर जी। पढ़ना है मैंने सर? भी लिखी है अंकल। हाँ, पढ़ना इसमें पढ़ना है। 3 और 4 पढ़ना पढ़ूं? है ना साथ का। हाँ, 3 और 4। ये 3 और 4? और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें वह अब बसते हो, तुम बसते हो। या है ना, इधर बोलते, इधर भी स्टेफानोस भी वही बात को बता रहा है। तुम्हारा देश को और तुम्हारा घर वाले को सबको छोड़ना है, छोड़कर मैं कहां तुमको दिखा रहा है उसी देश में जाना है। परंतु अब्राहम ने आधा सुन लिया, आधा मान लिया, आधा ओबे कर दिया, आज्ञा को पालन कर दिया है, देश छोड़ दिया, परंतु घराने को नहीं छोड़ा है, घराने को भी साथ में लेके आया है। कौन सी जगहों में परमेश्वर उनको लेके जाने का था, उधर तक वो सफर नहीं किया है, बीच में आकर रुक गया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे हमेशा यही चाहता है कि प्रभु हमसे कुछ बात करेगा तो उसी का आज्ञाकारिता हम पूर्ण रीति से हमको आज्ञाकार ऊपर है, लेटो है। आज्ञाकारिता को पालन करना है ना। हम अधूरा पालन करने के लिए परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। हमेशा परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, वो पूर्ण रीति से हमको आज्ञा को पालन करना है ना। इधर अब्राहम के जीवन में भी वो फेल हो गया है, पूर्ण रीति से उसने पालन नहीं किया है उनका पिताजी के साथ, उनका घराने के साथ। वो आकर आगे बढ़ रहा था, इसलिए वो हारान में आकर रुक गया था। अभी हम अब्राहम के जीवन से डिटेल्स में पढ़ने के लिए जाए। टाइम 10 मिनट ही बचा है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अपन देखें। अभी पढ़े ब्रदर 12वें अध्याय का पहला पद। कुलपति। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। है ना, इधर दोबारा वो जब वो हारान में आया, हारान में आने के टाइम वो भी कल्दीस का जगह ही था। उधर से अभी दोबारा परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। पहला आज्ञा 11वें अध्याय में था, परंतु वो पूर्ण रीति से वो पालन नहीं कर पाया। अभी 12वें अध्याय में आकर परमेश्वर ने अब्राहम से फिर से बात कर रहा है, उसको ये कमांडमेंट दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तुमको अभी इधर से निकलना है। तुमने कितना हारान में रखा है, बॉस, बहुत काफी है। मेरा आज्ञा को तुमने पूरा नहीं किया है, इसलिए अभी एक और मौका मैं देता हूं, मेरा आज्ञा को पालन करो। तुम ये सब छोड़कर मैं कहां तुमको दिखाने के लिए जाता है, उसी जगह में जाना है। हम जानता है कि अब्राहम इस बार हर एक बातों को मान लिया है। जब तक परमेश्वर का आज्ञा को पूर्ण रीति से हम पालन नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर की ओर से
कोई भी अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आता है। इधर हम नहीं जानता है कि अब्राहम अपने पिताजी के साथ, अपने लोगों के साथ हारान में कितना साल रखा है, परंतु उधर परमेश्वर ने उनसे कोई बात नहीं किया। उसी के पहले बात किया था जब वो मेसोपोटामिया का ऊर में थे, जब थे जो मैं परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गया है, उनसे बात किया है। परंतु हारान में आके रखने के टाइम परमेश्वर का आवाज सुनने में नहीं था, है ना। ये हमेशा हमको ध्यान रखने की एक बात है। परमेश्वर की ओर से हमको अनुग्रह पाना है तो प्रभु हमको क्या कहता है उसी को हमको पूर्ण रीति से प्रभु कहता है, उसी टाइम हमको आज्ञा पालन करना है, कल के लिए नहीं रखना है। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, प्रभु ने हमको आज्ञा दिया है उद्धार पाने के बाद बपतिस्म में उनका जल में बपतिस्म लेकर, पानी का बपतिस्म लेकर आगे बढ़ना है। उसके बाद ही हमारे जीवन में आशीष बढ़ते जाएगा। नहीं तो वो हारान के अनुभव में जब तक हम परमेश्वर का आज्ञा को पूर्ण रीति से पालन नहीं कर रहा है, हम हारान के अनुभव में, बाद में मैं बता दूंगा हारान का मीनिंग क्या है। जब हमको समझ में आता है हम कैसे हमारा जीवन बर्बाद करता है परमेश्वर का आज्ञा को ना पालन करते हुए, कोई आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमारे जीवन में कोई आशीष हमको पाना है तो हमको क्या करना है, परमेश्वर की बातों को पूर्ण रीति से हमको पालना है ना। कुछ टाइम उसने उसी जगह में रखा है, उसी को आगे जाने नहीं मिला है। जोशुआ की किताब, यहोशू का किताब 13वें अध्याय उसका पहला पद थोड़ा पढ़ना ब्रदर। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इसराइल के अधिकार में अभी तक नहीं गए। है ना, देख इधर प्रभु यीशु मसीह को खुद मालूम है, खुद ही बोल रहा है जोशुआ बहुत बुजुर्ग हो गया है, शारीरिक रीति से उसका ताकत खत्म होते जा रहा है, परंतु परमेश्वर उनसे क्या कहता है, क्या कहता है, ये कहां चले जाता है पढ़ने के बाद। तू बूढ़ा और बहुत कम उम्र का हो गया है। बूढ़ा हाँ बहुत कम हो गया है। यस। हाँ, और आगे क्या बोल रहे हैं? और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। हाँ, उसका मतलब अभी तुम बुढ़ा हो गया समझकर घर पे बैठने का नहीं है, अभी भी तुम्हारे सामने बहुत सारा काम है, बहुत सारा जगह अभी भी तुमको पकड़ने के लिए है। यहूदी लोगों का, इस्राएल लोगों का वश में लेके आने के लिए अभी भी जगह। इसलिए हम जानता है कि प्रभु का काम के लिए कोई रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, अभी खत्म करो, कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। जोशुआ को बोल रहा है तुम शक्तिहीन हो गया है, तुम उम्र में बढ़ गया है, तुम बुजुर्ग हो गया है, परंतु तुमको अभी भी बैठने का नहीं है, आराम करने का नहीं है, तुमको उठना है, तुमको जाना है। हरा वो कनान का और कई देशों को अपना कब्जे में करना है ना। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का कामों में हम रिटायरमेंट लाइफ नहीं कर सकता है ना। परमेश्वर बोल रहा है तुम उठो, अभी भी परमेश्वर उसको आज्ञा कर दे रहा है तुम जाके और जगहों को कब्जा करें। यदि हम शारीरिक रीति से कमजोर है
प्रभु हमसे बात करता है, जब प्रभु कमजोर है तो भी परमेश्वर का शक्ति हमारे अंदर देखकर हमको भेजेगा। यदि परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए हमारे जीवन में मन है, हमारा हृदय है, ऐसी है तो परमेश्वर का शक्ति दिएगा। पौलुस बोल रहा है, मैं शक्तिहीन हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के द्वारा मैं अभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का ताकत परमेश्वर हमको देता है। इसलिए हम कभी भी हम आराम से नहीं बैठना है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए आगे आगे बढ़ना है। उसी के संबंध में एक पद पढ़े ब्रदर, लूका सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3 और 14 पद। उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उसे उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो समौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यानी इधर देखो, प्रभु को कुछ बात करने का था लोगों के, वो किनारे ही पे था बोट, नाव। प्रभु को चाहिए तो वो किनारे पे बैठकर बात कर सकता था, परंतु पत्रोस से क्या बोल रहा है, तुम किनारे से थोड़ा और आगे ले जाओ। यानी ये हमारा काम ऐसा है, प्रभु यही चाहता है, हम कहाँ रुका है उधर रुक के सेवा नहीं करना है, हमारे सेवा में हमेशा हमको बढ़ते जाना है। जब हम बढ़ते जाएगा, जब हमारे जीवन में आशीष पाता है। इधर हम देख सकते हैं कि पत्रोस ने यदि वो नाव आगे नहीं चलाएगा तो उसी को कोई भी मछली नहीं मिलता था, कोई भी आशीष उनका जीवन में नहीं मिलता था। यदि आशीष हमको पाना है तो प्रभु हमसे क्या कहता है, वो हमको पूर्ण रीति से हमको करना है। जोशुआ नहीं बोल सकता है, प्रभु मैं बुजुर्ग हो गया है, मेरे को चल नहीं पाएगा, मैं पहले के जैसी मैं फाइटिंग नहीं कर सकता है, झगड़ा नहीं कर सकता है, मेरे को छोड़ दो प्रभु। ऐसा नहीं, हमको करना है। नाव किनारे से थोड़ा आगे लेने के लिए बोलेगा तो आगे लेना है, आगे लिएगा तो ही मछली पकड़ पाएगा, नहीं तो मछली नहीं पड़ेगा। किनारे पे रहेगा तो मछली हम नहीं पकड़ पाता है, आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को अच्छी तरह से समझ लें। हमेशा हमारा मसीही जीवन गहराई से गहराई में जाना है, आगे से आगे जाना है, कभी भी हमको रुकना नहीं है ना। ये गाना ऐसे है ना, बढ़ते ही चलना कभी भी नहीं, ऐसे गाना है ना, कभी नहीं रुकना, बस बढ़ते जाना, बढ़ते ही रुकना नहीं तो बढ़ते ही जाना। ऐसा है गाना अंकल जी। हाँ, बढ़ते ही चलना, हमको रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना नहीं है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि हमको सेवा करना है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है, तो रुकना नहीं है। वही किससे बोला, योशुआ से भी वही बोला है, भैया तुमको रुकना नहीं है, तुमको सेवा में आगे बढ़ना है। पत्रोस को भी वही बोला, तुम किनारे पे रुकना नहीं है, तुमको गहराई के अंदर जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। इसलिए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 14 पद में लिखा है, पीछे की सब भूल जाओ, आगे की ओर, आगे की ओर हमको चलना है ना। हमेशा हमारा मसीही जीवन आगे से आगे, गहराई से गहराई तक हमको जाना है, परमेश्वर का आज्ञा को हमको पालन करना है, जब हमारे जीवन में आशीषें पाएंगे। मैं आज इधर समाप्त करना चाहता हूं, आगे हम पढ़ते जाएंगे अब्राहम के जीवन से क्या क्या हम सीख सकता है। ऐसा बहुत बड़ा एक गहराई की बात हम अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है।
उसी का पृष्ठभूमि में हमने इतना देखा है, तो इतना बातें मिलेगा। तो अब्राहम के रोजाना जीवन के बारे में हम जाएंगे तो कितना शिक्षा हमको मिलता है ना। परमेश्वर का आगमन देर है, तो आने वाले दिनों में हम ये शिक्षा को आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आशीष करे। आज हमने देखा है मेनली हम परमेश्वर का आज्ञा को आधा अधूरा नहीं करना है। हमको आशीष चाहिए तो हमको पूर्ण रीति से आज्ञा को पालन करना है। जब हम आज्ञा को पालन करना चालू हो जाता है, जब हमारे जीवन में आशीषें आ जाता है। नहीं है तो हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में हम बदल जाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है हमारा मसीह के जीवन में? आज्ञाकारिता में हमको आगे बढ़ना है क्या? कहाँ है हम उधर रुकना है क्या? परमेश्वर का आशीष हमको पाना है क्या? परमेश्वर को आशीष नहीं पाना है क्या? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में पाना है क्या, नहीं पाना है क्या? उसका निर्णय हमको लेना है। यदि आशीष हमारे जीवन में मिलना है, गहराई से गहराई में हमको जाना है, परमेश्वर की बातों को पूर्ण रीति से हमको पालना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में बात करे। अभी तक हमने अनाज्ञाकारिता के साथ हमारे जीवन बिताएगा तो हम परमेश्वर के सामने आए, प्रभु आपकी बातों हमने नहीं माना है, हम ऊर से तो निकल गया है, परंतु आज भी हम हारान में आके पड़ा हुआ है। प्रभु मैं कनान की ओर नहीं जा रहा है प्रभु, इसलिए हमको कनान की ओर जाना है तो बीच का अवस्था को हमको छोड़ना है। आधा परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का स्थिति को बदलकर पूर्ण रीति से परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। आराम से हम उठे, हमारा आधा अधूरा आज्ञाकारिता से हम उठे, पूर्ण रीति से आज्ञाकारिता करते हुए प्रभु की ओर से आशीष पाने के लिए। और प्रभु आने वाला है, उसी दिन हमको बहुत सारा आशीष और मिलेगा। उसी का इंतजार में हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।